मयूर विहार में महिला ने निगम कर्मचारियों को पीटा। अधिकारी बिना आदेश आए थे मकान तोड़ने। महिला ने अधिकारियों पर रिश्वत का भी आरोप लगाया है। मामला अब पुलिस जांच में। जीएसटी सुधार पर वित्त मंत्री ने लक्ष्मी नगर बाजार में लिया फीडबैक। जीएसटी कटौती से व्यापारियों का टैक्स बोझ हुआ कम। वित्त मंत्री बोली, सुधार से व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा। क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लुटेरों और ऑटो लिफ्टर्स के गिरोह का किया पर्दाफाश। नगरी से 2 कुख्यात बदमाश को लिया हिरासत में। चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। सीलमपुर में फायरिंग के बाद दुकानदार से लूट। वारदात के बाद फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। पूर्वी दिल्ली के रामविहार की सड़क जर्जर हालत में। मरम्मत के लिए तोड़ी गई सड़क का अभी भी काम अधूरा। टूटी रोड के कारण लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मयूर विहार थाना इलाके के डीडीए जनता फ्लैट में विवाद की खबर सामने आई है। मामला तब शुरू हुआ जब निगम के जेई अरविंद मीना और बेलदार जतिन मकान की मरम्मत या तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे। महिला निवासियों ने शक होने पर उनसे काम का सही आदेश मांगा। इसके बाद खुलासा हुआ कि अधिकारी बिना किसी वैध आदेश के मकान तोड़ने की कार्रवाई करने आए थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस और निगम के अधिकारी रिश्वत की रकम बढ़ाने के लिए यहां आए थे। जब अधिकारी महिला की बात नहीं माने और दबाव डालने लगे तो महिला और कुछ लोगों ने मौके पर बेलदार और जेई की धुलाई कर दी। इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले ने स्थानीय लोगों में भारी चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ये घटना ये दिखाती है कि आम नागरिकों को अपने अधिकारों और मकान की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना कितना जरूरी है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधार पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने सीधे दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत कर जीएसटी में हाल ही में हुई कटौती के प्रभाव के बारे में जानकारी ली। व्यापारियों ने बताया कि टैक्स में कमी आने से उनके कारोबार पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है, जिससे उनकी पूंजी और नकदी प्रभाव बढ़ेगा। वहीं उपभोक्ताओं ने कहा कि इससे दैनिक जरूरत की चीजों के दाम घट गए हैं, जिससे उनकी जेब पर बोझ कम हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किए गए जीएसटी सुधार का मुख्य उद्देश्य व्यापार और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंचाना है। इस वजह से सरकार सीधे जनता के बीच जाकर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीएसटी सुधार से व्यापार का माहौल और बेहतर होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बाजार में वित्त मंत्री की मौजूदगी से व्यापारियों और ग्राहकों में उत्साह देखा गया और कई लोगों ने अपने सुझाव भी दिए। ये पहल ये दिखाती है कि सरकार व्यापार और उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें सीधे सुनना चाहती है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत से नीति निर्माण में मदद मिलेगी और भविष्य में आवश्यक बदलाव समय पर किए जा सकेंगे। हमारी आजादी के बाद से लेकर के अब तक का सबसे बड़ी टैक्स छूट थी। आप देखिए, उस समय और भी बहुत सी बातें थी जो जनता के लिए की गई थी। अक्सर ऐसी छूट बजट के समय में मिला करती है, पर वित्त मंत्री जी ने बजट लागू होने के बाद से लेकर के और अभी तक लगातार इस बात की चिंता की कि जो देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म वन टैक्स वन नेशन की बात थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, उसमें सारे टैक्सेस को रिव्यू करना। इतनी आइटम्स हैं, अभी सुभाष जी की दुकान पे देखेंगे तो 1000 से ज्यादा आइटम है, पर देश में जो आइटम्स बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, वो लाखों में है।
एक एक आइटम को माइन्यूटली अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके सोचना, डिफरेंट लेवल पर कंसल्टेशंस करना, व्यापारियों से, जो कंज्यूमर्स हैं उन लोगों से, मैन्युफैक्चरर से, अपने रेवेन्यू के स्टाफ से भी, ताकि देश का रेवेन्यू भी ठीक रहे। और उस सारी डेलिब्रेशंस के बाद देश में अब तक का जिसको हम सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म बोलते हैं, वो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को तोहफा दिया है। ये हमारा बजट उत्सव है। आज आप सबको नवरात्रि की बधाई तो मैं देता ही हूं, लेकिन इस उत्साह में कि इतना बड़ा बजट पर, विशेष तौर से रसोई पर और घर में, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, आटा हो, घी हो, पनीर हो, कॉफी हो, इन सब पर छूट है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। सकरपुर स्थित ARSA की टीम ने ट्रांस यमुना इलाके में सक्रिय लुटेरे और ऑटो लिफ्टर्स के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों लोकेश उर्फ हड्डी और इमरान को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों आरोपी बस स्टैंड नन्नगरी के पास अपने साथियों से मिलने आने वाले हैं। इंस्पेक्टर के शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से लूटे गए 2 मोबाइल फोन और 2 हाई स्पीड चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लोकेश थाना नन्नगरी का एक्टिव बैड कैरेक्टर है और अब तक 10 से ज्यादा लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में शामिल रह चुका है। साल 2022 में भी उसकी गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के बाद की गई थी। वहीं दूसरा आरोपी इमरान नशे का आदी है और पहले से 3 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों बदमाश लगातार ट्रांस यमुना इलाके में वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस की नजरों से बच निकलते थे। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से लक्ष्मी नगर, मधु विहार और न्यू उस्मानपुर थानों में दर्ज कई पुराने केसों का भी खुलासा हुआ है। बरामद मोबाइल और बाइक की तफ्तीश जारी है और पुलिस अब इनके बाकी साथियों और नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, सोमवार रात करीब 10 बजे सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी की गली नंबर 9 में फायरिंग की वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक 3 अज्ञात बदमाश एक दुकान में घुस आए और दुकानदार को बंदूक की नोक पर लूट लिया। जब दुकानदार ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली चलने के बावजूद किसी को चोट नहीं आई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूर्वी दिल्ली के राम विहार इलाके की सर्विस रोड जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ये सड़क कई दिनों से टूटी हुई है, जिसे दोबारा बनाने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि रोड कई दिनों से टूटी हुई है, जिससे यहाँ से निकलने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर धूल भी उड़ती है जो सांस के साथ अंदर जाती है, जिससे बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। यहाँ पर कई बार बाइक और स्कूटी फिसलने का भी डर बना हुआ है। ये रोड कितने दिन से टूटी हुई है? 7 दिन से पड़ी है रोड टूटी हुई। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होती है रोड टूटी हुई, गाड़ी निकालने लगाने में दिक्कत, जाने आने में 7 दिन से करीब मैं देख रहा हूँ, आगे का पता नहीं। रोड 7 दिनों से लगभग टूटी हुई है। हाँ, करीब 7 दिन हो गए, मैं देख रहा हूँ ऐसे ही पड़ी है। अच्छा, देखें कि दूसरी साइड जो सर्विस रोड है वो बन चुकी है पूरी तरह से, लेकिन ये टूटी हुई है। विवेक विहार की तरफ बन चुकी है। मैंने कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो ठीक ही ठाक हैं। घरों में धूल जा रही, आंखों में धूल जा रही, बिना चश्मे के बैठ नहीं सकते। गिरने का डर रहता है, तो गिरेंगे तो पट्टी अच्छी करवाएंगे। गिरने का डर रहता है ना? डर तो रहता ही है, गिरेंगे तो पट्टी करवाएंगे। ये थोड़ी सी धूल उड़ती है, लोगों के नाक में मुंह में जा रही है। मेरे 3 आदमी बीमार हो गए, एक को टीबी हो गई है और भी वगैरह वगैरह। भाई बुखार किसी को हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। ये जब इन्हें बनानी नहीं थी तो ये तोड़ी क्यों? ये तो नेसेसरी का एक काम बढ़ा है कि हमारी जब देखो कैसे धूल उड़ रही है, भयंकर धूल आदमी के फेफड़े में जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कई लोग हमारे बीमार हो गए।
प्लस एक दूसरा क्या पॉइंट है, यहाँ से स्कूटी वाले अक्सर जाते हैं, बेचारे ब्रेक मारते हैं और फिसल के गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, उनके घुटने में लग जाती है, चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब इन्हें बनाना नहीं होगा, बिगाड़े क्यों चले जाते हैं? हमारी तो अच्छी खासी पहले से चल रही थी। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने आनंद विहार गाजीपुर में एक चाकूबाज आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। ये कार्रवाई पूर्वी जिला पुलिस द्वारा सड़क अपराधों पर अंकुश लगाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। जब हेड कांस्टेबल मनीराम तोमर क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे, उन्होंने एफकॉन्स प्रोजेक्ट के पीछे संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी इरफान ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। उसकी पहचान के बाद पटपड़गंज थाने में धारा 25 सशस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी 29 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और स्मैक, ड्रग्स और शराब का आदी है। सक्रिय गश्त के कारण किसी अप्रिय घटना से बचा जा सका। बरामद चाकू और आरोपी के कब्जे में अन्य आपराधिक जानकारी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 स्नैचर्स, 1 रिसीवर और 1 किशोर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 चोरी के मोबाइल फोन और 1 स्कूटी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल अपराधों में किया जा रहा था। 15 सितंबर को एक छात्र से मोबाइल छीने जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एसएचओ राजेंद्र कसाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपराध कबूल किया और चोरी का सामान खरीदने वाले अली हसन उर्फ राजू का नाम बताया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद स्कूटी की जांच में पता चला कि वह शकरपुर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की सफलता पर राहत की सांस ली है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि बाकी जुड़ी वारदातों का भी खुलासा हो सके। पूर्वी दिल्ली से बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गाजीपुर फ्लाईओवर टेल्को टी पॉइंट के पास 2 झपटमारों को पकड़कर 500 रुपए बरामद किए हैं। घटना 20 सितंबर की रात लगभग 8:40 पर हुई, जब न्यू संजय अमर कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता विनोद कुमार घर लौट रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 आरोपियों ने उनके पास से 1000 रुपए छीने और भागने की कोशिश की। शिकायतकर्ता के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मदद के लिए आए, जिससे अपराधियों को भागने में कठिनाई हुई। हालांकि अपराधियों ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी। इस मामले की जांच पटपड़गंज थाना प्रभारी और मधुविहार सहायक पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में मुख्य निरीक्षक अनुज तोमर और कांस्टेबल अनंतपाल की टीम कर रही थी। तकनीकी निगरानी, स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने झपटमारी की पहचान की और 21 सितंबर को दोनों आरोपियों पवन और विनीत को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पहले से एक अपराध में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने शिकायतकर्ता से छीने गए 500 रुपए बरामद कर लिए हैं और आरोपियों की अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच जारी है। इस कार्रवाई से पूर्वी दिल्ली में अपराधियों पर शिकंजा कसने का संदेश गया है और पुलिस सतर्कता में जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली झिलमिल वार्ड के शिवाखंड स्थित निगम पार्क की हालत खराब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्क में ना तो बैठने की ठीक से कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर पेड़ों की छटाई समय से की जाती है। पार्क में साफ सफाई भी समय से नहीं होती, जिससे पार्क में गंदगी का अंबार लग जाता है। वहीं काफी समय से इसका सौंदर्यीकरण भी नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि शाम को यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी पार्क में जमा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना होने का डर लगा रहता है। कितना दिन से पार्क साफ तो होता रहता है, मतलब 10-12 दिन में तो आ जा सफाई कर जा फिर आते हैं। बस साफ सफाई की ज़्यादा दिक्कत है आज को, और तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। डेली नहीं होती, 8-10 दिन में आते हैं। क्या सुन करें जब आ जाए 8-10 दिन में। पार्क की हालत तो देख ही रहे हो आप भी। यहाँ पे कटाई वटाई कहीं होती नहीं है। कटाई भी हो तो भी ये सुंदर लगे। खाली ये विधायक जी ने ये 4 बेंच छोड़ दिए। एक ये छतरी लगाई होती तो और बढ़िया होता, जिससे बारिश का पानी आता है, लोग बैठते हैं नीचे, भीगते हैं यहाँ पे डेली तो नहीं होती सफाई। तो होना चाहिए सौंदर्यीकरण, दोनों तरफ ही घास होनी चाहिए। पेड़ों की छटाई काफ़ी टाइम हो गया बेटा यहाँ पे छटाई हुए।
फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।